नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 24,297, जो पिछले सेशन से 304 पॉइंट प्लस होकर क्लोजिंग दिया। पिछले वीडियो के सेशन में मैंने आपको ये एक चार्ट में पोस्ट किया हुआ था और ऊपर की साइड में ये 24,258 से लेके एक रजिस्ट्रेशन बनाया था। तो निफ्टी आज गैप अप ओपन होती है। ओपन होने के बाद ये जो मैंने एक लेवल बताया 24,144 के ऊपर ही कंटिन्यू ट्रेड करती है और इसी के आसपास ही कंटिन्यू निफ्टी ने ट्रेड किया हुआ है। ये देखिए, निफ्टी आज गैप अप होती है। गैप अप होने के बाद जो ऊपर की साइड में मैंने आपको जो एक रजिस्टर बताया उसी के लेवल के आसपास ही निफ्टी ने ट्रेड किया है पूरे दिन। मतलब पिछले 2-3 दिन से आप देखेंगे तो निफ्टी पहले ये 5 तारीख को गैप डाउन ओपन होने के बाद फिर नीचे के लिए लो होता है, उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर की साइड में क्लोजिंग होता है, उसके बाद फिर से गैप ओपन होती है। ओपन होने के बाद थोड़ा सा सस्टेन होती है उसी लेवल के आसपास, फिर नीचे की साइड में डाउनफॉल में और नीचे की साइड में क्लोजिंग मिलती है। उसके बाद आज के सेशन के दौरान एक गैप अप होती है। गैप अप होने के बाद उसी के रेंज में, मतलब 3 दिन से निफ्टी की जो रेंज थी ऊपर से लेके नीचे, मतलब गैप डाउन हो जब 5 तारीख को गैप डाउन ओपन हुई थी उसके बाद की जो रेंज थी, उसके बाद पिछले सेशन के वीडियो में और उसके बाद आज के सेशन के दौरान आपने देखा तो निफ्टी की जो रेंज है वो कम होती गई। इसका मतलब है इस लेवल पे जो नीचे की साइड में 24,000 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अपने आप में माना जाता है, उस लेवल पे बायर ने उसको ऊपर रखने की कंटिन्यू ट्राई किया हुआ है। अब ऊपर की साइड में आप देखेंगे तो ऊपर की साइड में ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 24,386 से लेकर 24,488, पिछले 3 दिन से निफ्टी इसी लेवल के आसपास आके वहाँ से नीचे लेते, लेकिन आज के सेशन के दौरान आपने देखा कि उसी के आसपास की हमें क्लोजिंग मिली है। तो अब निफ्टी के लिए 8 तारीख के लिए एक्सपायरी के दिन हमें मोमेंटम कहाँ मिलेगा? तो एक्सपायरी के दिन अगर निफ्टी जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद यहाँ जब टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद ये जो लेवल है 24,336 के ऊपर अगर इसी लेवल के आसपास ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर ऊपर की साइड में हमें ये पहला जो रजिस्टर है वो फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो निफ्टी को लेके जा सकता है 24,386 से लेके 24,428 तक का। मित्रों, अगर निफ्टी जहाँ क्लोजिंग है 24,297 के आसपास और कंटिन्यू 300 के ऊपर 308 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है और ये 336 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है, तो ऊपर की साइड में हमें फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है 24,386 से लेकर 24,428 का, क्योंकि पिछले 3 दिन से यहाँ से निफ्टी ने सेल साइड, मतलब सेलर यहाँ पे पोजीशन बनाई हुई है। तो जब भी इस लेवल के आसपास अगर टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद अगर उसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो फिर ऊपर की साइड में ये जो सेलर की पोजीशन उसके सब एसएल इसी लेवल के आसपास होंगे। तो एसएल कटेंगे तो निफ्टी को यहाँ से कम 80-90 पॉइंट और ऊपर के लिए साइड में लेके जा सकते हैं, जो निफ्टी को 24,486 तक का भी लेके जा सकते हैं। इसलिए मित्रों, अगर निफ्टी इसी लेवल के आसपास ओपन होते हैं, ओपन होने के बाद टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद इस लेवल को अगर ब्रेक करती है टाइम निकालने के बाद, तो फिर हमें 80-90 पॉइंट 100 पॉइंट का भी फास्ट मोमेंटम देखने को, यहाँ तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर नीचे की साइड में आप देखेंगे तो निफ्टी अगर इसी के आसपास ओपन होने के बाद 24,276 के नीचे, मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ आपको पिछले 3 दिन इस वीडियो से कि निफ्टी 24,276 के नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर नीचे की साइड में ये जो स्ट्रॉन्ग अभी मैंने जो जोन बनाया हुआ है वो पहला सपोर्ट बनेगा निफ्टी का 24,244 से लेके 24,218 का। मित्रों, अगर 24,276 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो नीचे की साइड में ये पहला सपोर्ट मिलेगा निफ्टी का, जो 24,244 तक लेके जाएगा और 24,218 के आसपास का। अगर निफ्टी ये जो जोन मैंने आपको बनाया हुआ है 24,218 के आसपास, इस लेवल के आसपास अगर निफ्टी टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद अगर 24,200 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो फिर पहला लेवल हमें निफ्टी का जो देखने को मिलेगा 24,186 और उसके बाद 24,156। अगर 24,156 के आसपास निफ्टी टाइम निकालती है तो फिर हमें नीचे की साइड में और फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि सब लोगों ने जो पिछले 2-3 दिन से जिसने भी बाइंग किया है उस लोगों का सब एसएल ये 24,000 के आसपास ही होगा, जो पिछले दिन का लो रहता है, मतलब 24,000 के आसपास या 24,078 के आसपास। तो मित्रों, अगर ये 200 के लेवल के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो 24,156 तक भी आ सकता है, लेकिन अगर 24,156 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर ये 24,000 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। मित्रों, पिछले 3 दिन से बायर उसको ऊपर ले जाने की ट्राई कर रहे हैं, तो अगर
या तो फिर हमें इस लेवल के आसपास निफ्टी टाइम निकालने के बाद, रेंज बनाने के बाद, आधे घंटा टाइम निकालते हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे टाइम निकालने के बाद फिर इसको ऊपर की साइड में मोमेंटम देती है, तो हमें ऊपर की साइड का फास्ट मोमेंटम मिलेगा। या तो फिर इस लेवल के आसपास 24,200 के आसपास थोड़ा सा गैप डाउन मिले, और गैप डाउन मिलने के बाद अगर नीचे की साइड में अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो भी हमें फास्ट मोमेंटम नीचे की साइड में देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस लोगों ने भी यहाँ से बाइंग किया होगा, यहाँ से बाइंग किया होगा, यहाँ से बाइंग किया होगा, या इस लेवल से जिसने भी बाइंग किया उसका स्टॉप लॉस इसी 24,000 के आसपास ही होगा। मतलब जिस लोगों ने नीचे की साइड में से जो बाइंग किया हुआ है उसका स्टॉप लॉस इसी लेवल के आसपास होगा। तो या तो निफ्टी इस लेवल के आसपास आती है तब हमें नीचे की साइड में फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा, या फिर इस लेवल के आसपास निफ्टी टाइम निकाल दे तो हमें ऊपर की साइड का फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मित्रों, अगर निफ्टी 24,000 के आसपास गैप डाउन ओपन होती है तो भी आप वॉच कीजिए, क्योंकि पिछले 2 दिन से निफ्टी को उसको ऊपर लेके गए, और आखिरी सेशन मतलब पिछले सेशन में निफ्टी ने एकदम छोटे से रेंज में काम किया। मतलब इस रेंज के ऊपर अगर निकली तो हमें ऊपर की साइड का फास्ट मोमेंटम मिलेगा, और इस रेंज के नीचे अगर निफ्टी निकलती है तो ये 24,000 का सपोर्ट मिलेगा, और उसके नीचे अगर ट्रेड करती है तो नीचे की साइड का भी फास्ट मोमेंटम हमें मिल सकता है। इस पर एक्सपायरी के दिन अगर निफ्टी यहाँ पे टाइम निकालती है तो पिछले 3 दिन से आपने देखा होगा ये एक रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बन गया है। तो इस रजिस्टेंस को अगर ब्रेक करती है तो ऊपर की साइड में फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इस लेवल के आसपास थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होती है और इस लेवल के आसपास होकर 24,000 के नीचे आसपास है तो 24,000 का सपोर्ट ले सकती है निफ्टी, और वहाँ से अगर फिर से ऊपर बाहर को ले जाने की ट्राई करेंगे। अगर 24,000 का लेवल टूटता है तो फिर निफ्टी ज़्यादा वीक बनेगी। मित्रों, संभाल के ट्रेड कीजिए एक्सपायरी के दिन, क्योंकि एक्सपायरी के दिन हो सकता है निफ्टी हाई वॉलेटाइल रह सकती है, क्योंकि ये लेवल जो 24,386 के आसपास का ये लेवल और नीचे की साइड में 24,000 के 78 के आसपास का ये अभी स्ट्रॉन्ग ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग लेवल बन गया, क्योंकि निफ्टी 2 दिन से इस लेवल के अंदर ही, मतलब पिछले सेशन के दौरान आपने देखा क्लोजिंग हमें उसके नीचे मिली थी, लेकिन आज गैप अप ओपन होती है तो गैप अप होने के बाद इसी छोटे से रेंज के अंदर ही निफ्टी ने काम किया है। तो इम्पोर्टेंट लेवल हमारा यही रहेगा 24,000 ऊपर की साइड में 24,338 के ऊपर जाएगी तो फास्ट मोमेंटम मिलेगा, और नीचे की साइड में 24,078 के नीचे अगर ट्रेड करती है तो फास्ट मोमेंटम होगा। हाँ, निफ्टी इसी लेवल के आसपास अगर मोमेंटम करती है तो ऊपर की साइड में मैंने आपको बताया कि 24,244 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो यहाँ तक का भी मोमेंटम मिलेगा, और नीचे की साइड में 218 के नीचे ट्रेड करती है तो यहाँ तक का, मतलब हाई वॉलेटाइल रह सकती है। तो संभाल के ट्रेड कीजिए मित्रों, और स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए। जहाँ मोमेंटम मिले, जहाँ रेंज बनाती है निफ्टी, जैसे ये आपने देखा होगा इस रेंज के आसपास मिली तो यहाँ तक का मिला, उसके बाद इस रेंज को उसने निकाला तो यहाँ तक का भी हमें मोमेंटम मिला। तो जहाँ निफ्टी टाइम निकालती है उसको आप वॉच कीजिए। जैसे यहाँ पे देखना होगा, यहाँ पे टाइम निकाला फिर उसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पे टाइम निकाला फिर इसको ब्रेक किया। तो जहाँ टाइम निकालती है उसको अगर ब्रेक करके अपने मिलता है ट्रेड तो सबसे अच्छा मोमेंटम मिलता है। जैसे आपने देखा यहाँ पे निफ्टी ने टाइम निकाला, टाइम निकालने के बाद इस रेंज को निकाला तो फिर हमें ऊपर की साइड में थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला, क्योंकि पिछले सेशन के वीडियो में निफ्टी ने केवल छोटे से रेंज के अंदर ही ट्रेड किया। तो हो सकता है ये दोनों के आसपास एसएल कटेंगे तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है। मित्रों, आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।